एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग डोज हब। अपन बात कर रहे हैं फार्माकोलॉजी मेड इजी, जहाँ पे फार्मा को बहुत इजी वे में सिंपल तरीके से पढ़ाया जाता है। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक नया टॉपिक। कौन सा है वो? ड्रग्स यूज फॉर हार्ट फेल्योर, यानी कि हार्ट फेल्योर के लिए आपकी कौन कौन सी दवाइयाँ यूज में ली जाती हैं। तो बेसिकली आपकी 5 कैटेगरी की दवाइयाँ हार्ट फेल्योर के लिए यूज में ली जाती हैं। कौन कौन सी? डायूरेटिक्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया था एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के अंदर। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? आपके यूरिन फॉर्मेशन को बढ़ाने का काम करती हैं। उसके बाद बीटा ब्लॉकर्स, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन के अंदर। बेजोडाइलेटर्स, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। रास ब्लॉकर, इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था, है ना। और आपके हार्ट फेल्योर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो मेडिसिन है वो होती है आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है सर। तो अपन बात करने वाले हैं आज बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही इजी वे में, किसके बारे में? कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के बारे में। देखिए क्या होती हैं आपकी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स। कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपकी ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो कि हार्ट के अंदर फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। हार्ट के अंदर किसको बढ़ा देती हैं सर? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती हैं। तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आर द ड्रग्स दैट इंक्रीज द फोर्स ऑफ हार्ट कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात समझ में। अब देखिए बेसिकली कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स किसके लिए यूज में ले रहे हैं अपन? हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट के लिए यूज में ले रहे हैं। किसके लिए यूज में ले रहे हैं? हार्ट फेल्योर वाले पेशेंट के लिए यूज में ले रहे हैं। तो हार्ट फेल्योर कैसी कंडीशन होती है? जहां पे आपका हार्ट प्रॉपरली ब्लड को क्या नहीं कर पा रहा है? पंप नहीं कर पा रहा है। कहने का मतलब क्या नहीं कर पा रहा है? वो प्रॉपरली ब्लड को पंप आउट नहीं कर पा रहा है, प्रॉपरली मायोकार्डियम के द्वारा फोर्स नहीं लगाया जा रहा है। आगे बात समझ में। देखिए हार्ट फेल्योर के अंदर क्या होता है? हार्ट फेल्योर के अंदर होता क्या है? एक तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाता है सर? डिक्रीज हो जाता है। और इसको कंपनसेट करने के लिए बॉडी आपकी क्या करेगी? हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। क्या कर देती है सर? बॉडी हार्ट रेट को इंक्रीज कर देती है। तो आप कंडीशन समझिए पहले। हार्ट फेल्योर के अंदर क्या क्या हो रहा है? एक तो फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन डिक्रीज हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है? आपकी हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है। तो अपन ऐसी दवाई दें जिससे अपन क्या करें सर? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा दें और हार्ट रेट को क्या कर दें? कम कर दें। तो आपकी हार्ट फेल्योर वाली कंडीशन क्या हो जाएगी? बोले तो एकदम करेक्ट हो जाएगी। तो कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स आपकी क्या काम करती हैं सर? आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने का काम करती हैं। अब देखिए कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के अंदर कौन कौन सी दवाई आती हैं। तो आप इसके लिए आप निमोनिक याद रख लीजिएगा 3D। क्या याद रख लीजिएगा? 3D। 3D का मतलब डिजॉक्सिन, डोपामिन एंड डोब्यूटामाइन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आप नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या किसी RUHS जैसी यूनिवर्सिटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है ना वो आपकी कौन सी है सर? डिजॉक्सिन। तो अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में? डिजॉक्सिन के बारे में। देखिए डिजॉक्सिन आपकी क्या होती है? कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। इसको अपन किसके नाम से भी जानते हैं? डिजिटेलिस के नाम से भी जानते हैं। एंड मार्केट के अंदर ये आती है लेनोक्सिन ब्रांड के नाम से आती है। आगे बात समझ में। सोर्स क्या अपन बात करें तो कहाँ से प्राप्त की जाती है? डिजिटेलिस लेनेटा नाम का एक प्लांट होता है, वहां से आपकी डिजॉक्सिन नाम की दवाई प्राप्त की जाती है। रूट के ऊपर अपन बात करें तो ओरल एंड IV रूट से अपन इसको क्या करते हैं सर? एडमिनिस्टर करते हैं। आगे बात समझ में। इसके अलावा ये कैसी दवाई है? आपकी आयनोट्रोपिक दवाई है। कैसी दवाई है आपकी? ये पॉजिटिव आयनोट्रोपिक दवाई है। अब देखिए आयनोट्रोप का मतलब क्या होता है? देखिए अगर आपने एनाटॉमी के अंदर ढंग से पढ़ा हो तो हार्ट के बेसिकली 4 एक्शन होते हैं, बट आप 2 एक्शन याद कीजिएगा। एक तो होता है आपका क्रोनोट्रोपिक एक्शन। कौन सा एक्शन होता है सर? एक तो होता है आपका क्रोनोट्रोपिक एक्शन एंड एक होता है आपका आयोनोट्रोपिक एक्शन। ठीक है सर। क्रोनोट्रोपिक एक्शन एंड आयोनोट्रोपिक एक्शन। अब आपकी ये जो दवाई है ना वो क्या होती है? पॉजिटिव आयोनोट्रोप ड्रग है। कौन सी दवाई है ये? पॉजिटिव आयोनोट्रोप ड्रग। यानी कि क्या करती है ये? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। क्या कर देती है सर? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देती है। और आपकी दवाई कौन सी है? ये नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है। कौन सी दवाई है? नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है। यानी कि ये हार्ट रेट को कम कर देती है। किसको कम कर देती है? ये हार्ट रेट को कम कर देती है ना। अब आप इसको याद रखने के लिए सिर्फ एक शब्द यूज लीजिएगा और वो शब्द आपका कौन सा है? सिर्फ। कौन सा शब्द है आपका? सिर्फ। सिर्फ अपन आप ऐसे लिखिएगा CIRF।
तो सी को मिलाइएगा आप आर से, यानी कि क्रोनोट्रोपिक एक्शन किससे रिलेटेड है, हार्ट रेट से रिलेटेड है। आई को मिलाइएगा आप एफ से, यानी कि आयोनोट्रोपिक एक्शन किससे रिलेटेड है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। किससे रिलेटेड है सर, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है। अब मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ ये दवाई आपकी कैसी है सर, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक ड्रग है, यानी कि क्या कर रही है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रही है। और मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आपकी ये जो दवाई है ना वो क्या है सर, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक ड्रग है, यानी कि हार्ट रेट को कम कर रही है सर। ये किसको कम कर रही है, हार्ट रेट को कम करने का काम कर रही है। आगे बात समझ में। अब देखिए डोज की अपन बात करें तो डोज आपकी याद रख लीजिएगा 0.125 से 0.250 मिलीग्राम पर डे इसकी क्या होती है सर, डोज होती है ना। और अपन को इसको क्या करना है, इसको क्लोजली मॉनिटर करना है। क्या करना है, इसको क्लोजली मॉनिटर करना है, क्योंकि इसका जो थेरापेटिक इंडेक्स होता है ना वो क्या होता है सर, नैरो होता है। आगे बात समझ में। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, हाफ टाइम कितना होता है इसका, 36 से 48 आवर्स, है ना। देखिए आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। इस दवाई का एक्सक्रीशन कहाँ से होता है सर, किडनी के द्वारा होता है। कहाँ पे होता है, किडनी के द्वारा होता है। और ये कैसी दवाई है, कैसी दवाई है, नैरो थेरेपेटिक इंडेक्स वाली दवाई है। तो इसलिए ऐसा पेशेंट जिसको कौन सी बीमारी है सर, किडनी डिजीज हो रही है, क्योंकि इसका एक्सक्रीशन कहाँ से होगा, किडनी के द्वारा। और मान लो किसी पर्सन को कौन सी डिजीज हो रही है, किडनी डिजीज हो रही है, तो इसका एक्सक्रीशन नहीं हो पाएगा, तो उसके अंदर इसके टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए आप याद रखिएगा कि क्या करना है, किसी पेशेंट को कौन सी बीमारी है, किडनी डिजीज है, तो अपन क्या नहीं करेंगे, इसको एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, नॉर्मल डिजॉक्सिन सीरम लेवल तो कितना होता है सर, 0.5 से 0.9 नैनोग्राम पर ml होता है। अपन को रेगुलरली मॉनिटर करना है किसको, सीरम ड्रग डिजॉक्सिन लेवल को। आगे बात समझ में। और यदि ये लेवल आपका किससे ज़्यादा हो रहा है, 2.0 यानी कि 2 नैनोग्राम पर ml से ज़्यादा हो रहा है, तो किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, बोले तो सर किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए डिजॉक्सिन को याद रखने के लिए आप डिजॉक्सिन के ही शुरू के 3 वर्ड यूज लीजिएगा। आप डिजॉक्सिन के ही शुरू के 3 वर्ड यूज लीजिएगा। क्या करना है सर, देखिए D4 दिल के पेशेंट के लिए काम में लेते हैं, कहने का मतलब हार्ट फेलियर वाले पेशेंट के लिए काम में लेते हैं। दूसरा आपको क्या याद रखना है सर, ये कौन सी कैटेगरी दवाई है, कौन से क्या एक्शन करती है, बोले सर ये आयनोट्रॉप ड्रग है, कहने का मतलब इसका एक्शन कैसा होता है, पॉजिटिव आयनोट्रॉप एक्शन होता है। और आपको क्या याद रखना है, और ये कैसी दवाई है, कौन सी कैटेगरी दवाई है, ग्लाइकोसाइड। कौन सी कैटेगरी की दवाई है, ग्लाइकोसाइड, है ना। तो आप 3 चीज याद रख लीजिएगा, D4 दिल के पेशेंट के लिए देते हैं, I4 आयनोट्रोपिक एक्शन होता है इसका, एंड G4 कार्डियक ग्लाइकोसाइड कैटेगरी की ये दवाई है। आगे बात समझ में। इसके अलावा अगर इसके साइड इफेक्ट भी याद रखना चाहो तो आप इसी टर्म से आप याद रख सकते हो, D4 ये डिजीनेस कॉज करती है। आगे बात समझ में। I4 इंक्रीज कर देती है किसको, I4 इंक्रीज कर देती है ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल। किसका लेवल इंक्रीज कर देती है, ब्लड के अंदर पोटेशियम का लेवल को इंक्रीज कर देती है। एंड G4 आप याद रख लेना, गायनेकोमेस्टिया। क्या याद रख लेना सर, ये गायनेकोमेस्टिया, कहने का मतलब मेल के अंदर फीमेल जैसे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा बच्चों, इसको अपन क्या बोलते हैं सर, गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गायनेकोमेस्टिया। ठीक है सर। आगे अपन बात करते हैं किसके बारे में, इसके बारे में बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कौन सी कैटेगरी दवाई है सर, ये पॉजिटिव आयनोट्रोप कैटेगरी की दवाई है। कौन सी, पॉजिटिव आयनोट्रोप कैटेगरी की दवाई है, यानी कि किसको इंक्रीज करेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है। किसको, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का काम करती है ना। और देखिए कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए कौन सा आयन रेस्पॉन्सिबल होता है, बोले सर आपका कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। तो कहने का मतलब ये है, ये आपके हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर, कौन सी लेयर, मायोकार्डियम के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देंगी। क्या करेंगे सर, ये आपकी हार्ट की मायोकार्डियम के अंदर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज कर देंगी। अब देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर कौन से पंप पे काम करती है सर, ये सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करती है। कहाँ पे काम करती है, ये सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करती है। कहने का मतलब इसको क्या कर देती है, ये ब्लॉक कर देती है। अगर आप इजी वे में समझना चाहो ना तो आप ये याद रखिए, स्पेशली ये पोटेशियम के साथ में कंपटीशन शो करती है सर। किसके साथ में, पोटेशियम के साथ में कंपटीशन शो करती है। कहने का मतलब ये है,
यानी कि जिस रिसेप्टर पे पोटेशियम बाइंड अप होता है ना एक तरह से, वहीं पे जाके आपकी डिजॉक्सिन बाइंड होएगी, तो क्या करेगा ये, पोटेशियम के साथ में कॉम्पिटिशन शो करता है। और देखिए आप इजी वे में समझिए, आपका कोई आइटम है ना, आइटम का मतलब आप समझ गए होंगे, कोई भी आइटम, ठीक है। अब ये देखिए आप, कोई आइटम है ना, उस आइटम के लिए आपके दो कस्टमर है ना, दो कस्टमर है, दोनों को पसंद आ रहा है कोई आइटम, एक कस्टमर ए है, एक कस्टमर कौन सा है आपका, बी है। आगे बात समझ में, और दोनों ही इसके लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहने का मतलब यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा है। आगे बात समझ में, तो जो जितना पहले पहुंचेगा ना, उसके लिए उतना ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा ये आइटम, ठीक है। अब मान लो, जैसे मान ले ये बंदा पीछे हट जाता है, तो इसके लिए इसका रास्ता क्या हो जाएगा सर, बहुत इजी हो जाएगा, तो आराम से इस आइटम को क्या कर लेगा, ये गेन कर लेगा। तो कहने का मतलब ये है, मैं बात कर रहा हूं आपसे रिसेप्टर की, या है ना, देखिए फिक्स रिसेप्टर होते हैं बॉडी के अंदर, तो मान लिया आपका पोटेशियम का रिसेप्टर है, कौन सा रिसेप्टर है सर आपका, ये पोटेशियम वाला रिसेप्टर है एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे पोटेशियम भी बाइंड अप हो रहा है, इधर से आपकी डिजॉक्सिन भी बाइंड अप हो रही है। देखो अब स्पेशली याद रखना पोटेशियम एंड डिजॉक्सिन का कनेक्शन। देखिए मैं बोल रहा हूँ एक ही रिसेप्टर है, इसी रिसेप्टर पे आपका पोटेशियम बाइंड अप हो रहा है, इसी रिसेप्टर पे आपकी डिजॉक्सिन बाइंड अप हो रही है। तो कहने का मतलब ये है, जब भी अपन डिजॉक्सिन पेशेंट को चलेंगे ना, तो अपन को पोटेशियम के लेवल को भी मेंटेन करके चलना है। क्योंकि मान लो पर्सन को अपन ने क्या किया सर, मान लो किसी पेशेंट को हाइपोकैलेमिया हो गया, डिजॉक्सिन का लेवल क्या हो गया सर, कम हो गया। आगे बात समझ में, और जब पेशेंट को डिजॉक्सिन का लेवल कम हो गया ना, तो पर्सन के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो गया, और जब पर्सन के अंदर पोटेशियम का लेवल कम हो गया ना, तो डिजॉक्सिन के लिए कंपटीशन क्या हो जाएगा सर, कम हो जाएगा। और जब डिजॉक्सिन के लिए कंपटीशन कम हो जाएगा ना, तो ब्लड के अंदर इसकी क्या बढ़ जाएगी सर, अमाउंट इसका बढ़ जाएगा। तो इस वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस रहते हैं। एक कॉन्सेप्ट तो ये है। दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट आपको क्या याद रखना है, जब भी डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होएगी ना, तो ये क्या करवा देगा सर, ये हाइपर कैलेमिया कॉज करवा देगा। आगे बात समझ में, आगे अपन और पढ़ेंगे तरीके से, ठीक है। तो देखिए होता क्या है, ये सोडियम पोटेशियम पंप पे काम करता है, एंड फाइनली क्या करता है, ये मायोकार्डियम के अंदर किसके लेवल को बढ़ा देता है, ये कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। किसके लेवल को बढ़ा देता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ा देता है। और जब कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा सर, आपका फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज हो जाएगा, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। और यही मैंने आपको बोला था, इसका कौन सा इफेक्ट होता है सर, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। तो ये हुई इसकी साहब किसके बारे में बात, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन के बारे में, ठीक है ना। इसके अलावा आप याद रखना चाहो तो ठीक है, मेनली आपको याद रखना है इसका कौन सा, पॉजिटिव आयोनोट्रोपिक एक्शन होता है ना। इसके अलावा आप याद रखना चाहो तो आप ये भी याद रख लेना, इसका नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है, यानी कि हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। दूसरा इसका कौन सा एक्शन होता है, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपिक एक्शन, यानी कि एबी कंडक्शन की स्पीड को भी क्या कर देता है, ये कम कर देता है आपका डिजॉक्सिन। आगे बात समझ में। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था पोटेशियम एंड डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, यानी कि जब भी पेशेंट आपके किस पे, डिजॉक्सिन पे चल रहा है, तो आपको क्या करना है, पोटेशियम का लेवल मेंटेन करके चलना है। कहने का मतलब ये है, जब जब पेशेंट के अंदर पोटेशियम का लेवल कम होएगा ना, तब तब डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ठीक है। दूसरा, डिजॉक्सिन की जब टॉक्सिसिटी होएगी ना, तो किसका लेवल बढ़ जाएगा सर, पोटेशियम का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आगे बात समझ में, देखिए हाइपोकैलेमिया होने की वजह से डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है, और डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने की वजह से हाइपरकैलेमिया हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए अपन क्या करते हैं सब, पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करके चलते हैं जब पेशेंट किस पे सर, डिजॉक्सिन पे। तो मैंने यही लिखा है, देखो हाइपोकैलेमिया, जब जब पेशेंट को हाइपोकैलेमिया रहेगा ना, तब तब पर्सन को किसके चांसेस रहेंगे सर, डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। दूसरा मैंने आपको यहाँ पे मैंशन कर रखा है क्या, देखिए जब जब पेशेंट को डिजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी होएगी ना, तब तब पेशेंट को किसके चांसेस रहेंगे सर, हाइपरकैलेमिया होने के चांसेस रहते हैं। आगे बात समझ में, इतना से आपको याद रखना है। उसके बाद अपन बात करते हैं किसके बारे में, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पेशेंट किसके ऊपर है सर, डिजॉक्सिन थेरेपी ले रहा है, तो आपकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। देखो मैंने आपको बताया था इसका कैसा एक्शन होता है, बोले सर नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है। कैसा एक्शन होता है इसका, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है ना, नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एक्शन होता है इसका। तो कहने का मतलब ये क्या काम करता है सर, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। क्या करता है सर, ये हार्ट रेट को डिक्रीज करता है। ये इसका काम करने का तरीका है, बट मैंने आपको बताया था साइड इफेक्ट एंड
एडवर्स इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट। तो टॉक्सिक इफेक्ट क्या होता है, जब अपन डोज बढ़ा देंगे ना तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं सर, एडवर्स इफेक्ट बोलते हैं। तो ये काम क्या कर रहा है सर, ये हार्ट रेट को कम कर रहा है। किसको कम कर रहा है सर, ये आपकी हार्ट रेट को कम करने का काम कर रहा है। तो हार्ट रेट को कम करने का काम कर रहा है, मान लो इसकी टॉक्सिसिटी हो गई ज़्यादा, है ना, टॉक्सिसिटी हो गई, तो टॉक्सिसिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा, आपकी एपिकल पल्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसको इस कंडीशन को अपन बोलते हैं क्या, ब्रेडिकार्डिया। क्या बोलते हैं सर इसको, ब्रेडिकार्डिया। तो इसलिए अपन को क्या करना है, चेक द एपिकल पल्स। क्या करना है सर, चेक द एपिकल पल्स। और यदि आपकी पल्स रेट कितने से कम आती है, बोले तो सर आपकी पल्स रेट 60 से कम आती है। कितने से कम आती है, 60, है ना। यदि आपकी पल्स रेट 60 से कम आती है तो आप क्या करोगे, विद होल्ड द मेडिसिन, मेडिसिन को आप क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। दूसरा आपको क्या करना है, मॉनिटर ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, है ना, इसको मेंटेन करना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, मॉनिटर सीरम पोटेशियम लेवल, है ना, सीरम पोटेशियम लेवल को आपको मॉनिटर करना है। उसके बाद मॉनिटर रीनल फंक्शन, रीनल फंक्शन को भी आपको मॉनिटर करते रहना है ना। और आपको क्या क्या करना है, ऑब्जर्व फॉर साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, है ना। आपको डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के साइन भी क्या करने हैं, मॉनिटर करने हैं। क्या होते हैं साइन, मैं आपको अभी आगे बताऊंगा वीडियो में, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। और देखिए वीडियो को लाइक कर देना, है ना, चैनल पे यदि नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि मैं अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, इतनी इजी में मैं आपको फार्मा पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपकी बेटा जिम्मेदारी बनती है कि आप क्या करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे बात समझ में, देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिनिस्टर द ड्रग एग्जैक्टली एज प्रेस्क्राइब, है ना। जैसे आपको दवाई प्रेस्क्राइब की गई है ना, उसी हिसाब से आपको क्या करनी है सर, दवाई को एडमिनिस्टर करना है। ये टॉपिक तो, ये पॉइंट तो आप हर किसी के अंदर मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको पहले ही बता दिया था, क्या जब पेशेंट को क्या डेवलप हो रहा है, बोले सर ब्रेडिकार्डिया हो रहा है ना, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, मेडिसिन को होल्ड कर देना है। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करते हैं सर किसके बारे में, साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी। किसके बारे में बात करते हैं सर, साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, है ना। तो सबसे पहला एंड मोस्ट अर्ली साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी बोले सर कौन सा होता है, नोजिया एंड वोमिटिंग। बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछा जाता है द मोस्ट अर्ली साइन ऑफ डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी, तो आप क्या रहेगा, नोजिया एंड वोमिटिंग, है ना। इसके अलावा लॉस ऑफ एपेटाइट, वीकनेस, ब्रेडिकार्डिया, है ना। इसके अलावा कार्डियक एरिथमिया, हाँ कार्डियक एरिथमिया के अंदर ब्रेडिकार्डिया हो गया, है ना। एंड एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जो एडवर्स इफेक्ट होता है, साइन होता है, वो होता है आपका कौन सा, ब्लड और येलो विजन। आगे बात समझ में। तो थैंक यू बच्चों, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग के बारे में। वो आपकी कौन सी ड्रग है, डिजॉक्सिन। आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी, जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, है ना। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।